कहानी चोर और चौकीदार। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक बड़े और पुराने महल से जुड़ी हुई है। इस महल का नाम था संगम महल, जो अपने भव्यता के कारण दूर दूर से मशहूर था। महल के अंदर कई रत्न, बहुमूल्य गहने और प्राचीन वस्तुएं रखी हुई थीं। महल की देखभाल के लिए एक चौकीदार था, जिसका नाम था रामू। रामू को उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। वह हर रोज महल के हर कमरे की सफाई करता, दरवाजों की ताले जांचता और खिड़कियों को बंद करता। लेकिन कुछ समय से रामू को महल में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के समय जब रामू महल में अकेला होता, तो कभी-कभी उसे यह महसूस होता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। दरवाजे के बाहर हलचल होती और खिड़कियां खुल जाती। रामू ने इस बात को बहुत हल्के में लिया और सोचा कि शायद वह थक कर ऐसा महसूस कर रहा है। लेकिन एक रात जब वह महल के मुख्य हॉल में गया, तो उसकी नजरें एक संदूक पर पड़ीं, जो हमेशा बंद रहता था। वह संदूक आधा खुला था और उसमें से एक चकाचकी रोशनी बाहर आ रही थी। रामू हैरान रह गया और डरते हुए संदूक के पास पहुंचा। संदूक के अंदर उसने एक कागज पाया, जिस पर लिखा था, जो भी इस संदूक को खोलेगा उसे पछताना पड़ेगा। यह खजाना नहीं, बल्कि एक शापित वस्तु है। रामू ने यह कागज पढ़ा और संदूक को फिर से बंद कर दिया। उसने सोचा कि शायद यह सब उसके दिमाग का खेल है, लेकिन यह शंका अब उसे चैन से सोने नहीं देती थी। अगली सुबह रामू ने अपने मालिक राजा विक्रम सिंह से इस बारे में बात की। राजा विक्रम एक समझदार और रहस्य को सुलझाने में माहिर आदमी था। उसने रामू से कहा, तुमने सही किया जो तुमने मुझे बताया। यह महल कई रहस्यों से भरा हुआ है। राजा विक्रम ने रामू से कहा कि वह रात को अपने कमरे में बंद रहेगा और जो भी होगा वह जानने की कोशिश करेगा। रात होते ही रामू और राजा विक्रम दोनों ने अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर लीं और दरवाजे पर ताले लगा दिए। कुछ समय बाद राजा विक्रम को अचानक एक हलचल सुनाई दी। उसने चुपके से खिड़की से बाहर झांका और देखा कि महल के पास एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। यह व्यक्ति अंधेरे में छिपकर कुछ करने की कोशिश कर रहा था। राजा विक्रम ने रामू को यह संकेत किया कि वह चुपके से बाहर जाए और उस व्यक्ति के पास पहुंचे। रामू ने जैसे ही उस व्यक्ति को पकड़ा, उसने देखा कि वह एक चोर था, जो महल के खजाने को चुराने की कोशिश कर रहा था। चोर का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट थी। रामू ने चोर से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चोर ने डरते हुए जवाब दिया, मैं एक साधारण आदमी हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस महल के खजाने को चुराना ही मेरी नियति है। रामू ने उस चोर को पकड़ लिया और राजा विक्रम के पास ले आया। राजा विक्रम ने चोर से पूछा, तुम महल में क्यों घुसे थे? क्या तुम उस संदूक के बारे में जानते हो? चोर ने अपना सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। वह संदूक एक शापित खजाना है। कई साल पहले जब इस महल का निर्माण हुआ था, तो एक रहस्यमयी पथरीली वस्तु महल में छुपाई गई थी। वह वस्तु एक जादुई शक्ति रखती है, जिसे कोई भी छूने की कोशिश करता है, वह उसे शापित कर देती है। राजा विक्रम और रामू चुपचाप सुनते रहे। चोर ने आगे कहा, मैंने यह खजाना अपने पूर्वजों से सुना था और यह मेरे लिए एक सपना बन गया था। मुझे विश्वास था कि इस खजाने को पाने के बाद मैं अमीर बन जाऊंगा और मेरी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि यह सब गलत था। राजा विक्रम ने चोर की बातें सुनी और कहा, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन तुम्हें अब समझ आ गया है कि खजाने का पीछा करना क्या होता है। राजा विक्रम ने चोर को माफ कर दिया और उसे महल से बाहर जाने की अनुमति दी, लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी कि अगर वह फिर कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा विक्रम और रामू ने फिर से महल की सुरक्षा को कड़ा किया और तय किया कि वह संदूक हमेशा बंद रहेगा
ताकि किसी और को उसकी जादुई शक्ति का सामना न करना पड़े। चोर की कहानी ने महल के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि धन और खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण शांति और संतोष है। वह रात महल के लिए सामान्य रात बन गई और रामू ने अपने काम को फिर से ईमानदारी से करना शुरू कर दिया। राजा विक्रम और रामू दोनों जानते थे कि कभी-कभी रहस्यों का पीछा करना नुकसानदायक हो सकता है और सबसे अच्छा है कि हम अपने जीवन को सरल और संतुलित रखें।